इमेजिन करो, 1967 की बात है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक हड्डी गला देने वाली रात थी। चारों तरफ घना कोहरा, सन्नाटा और दूर दूर तक फैला डर। उस जमाने में गांवों में बिजली भी कम ही थी और रात के अंधेरे में हर आहट डरावनी लगती थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा था जो सबको बेचैन कर देता था। बेगुनकोदोर, एक छोटा शांत रेलवे स्टेशन, अचानक एक औरत की दर्दनाक चीख से गूंज उठा। उस चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। स्टेशन पर मौजूद गिने चुने लोग सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर झांक सके। ऐसा लगा मानो खुद रात भी उस चीख से कांप उठी हो। लोग कहते हैं, उन ट्रैक्स पर एक सफेद साड़ी वाली औरत कहीं से भी आ जाती है, फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस औरत को देखा है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। वो कभी स्टेशन के एक छोर पर दिखती तो कभी अचानक दूसरी तरफ, लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता, वो हवा में घुल जाती। वो सिर्फ कोई भूत नहीं थी, उसकी कहानी में दर्द, धोखा और बदला छुपा था। उसकी मौजूदगी ने स्टेशन को एक रहस्यमयी डर का घर बना दिया था। वो एक रेलवे एम्प्लॉय की बेटी थी जिसे स्टेशन मास्टर ने धोखा दिया था। कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन समाज के डर से स्टेशन मास्टर ने उसे अकेला छोड़ दिया। उस लड़डचकी की उम्मीदें, सपने और भरोसा, सब कुछ एक झटके में टूट गया। उसकी बॉडी प्लेटफॉर्म के पास पड़ी मिली थी। मौत रहस्यमयी थी। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन सबको पता था कि यह कोई आम हादसा नहीं था। उसके जाने के बाद स्टेशन की फिजा ही बदल गई। धीरे धीरे बेगुनकोदोर अजीब होने लगा। स्टेशन पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं, रात के वक्त वहां से गुजरना किसी सजा से कम नहीं था। रात में ट्रेन की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। कई बार तो पूरी ट्रेन अंधेरे में डूब जाती थी और यात्री डर के मारे चुपचाप बैठे रहते थे। इंजन बिना किसी रीजन के रुक जाते थे, मानो किसी ने उन्हें रोक दिया हो। ड्राइवर और गार्ड्स हैरान रह जाते, क्योंकि कोई तकनीकी खराबी नहीं मिलती थी। और ड्राइवर्स कसम खाते थे कि उन्होंने ट्रैक्स के पास एक औरत को देखा था, सिवाय इसके कि वहां कोई नहीं होता था। कई बार तो ड्राइवरों ने ट्रेन रोक दी, लेकिन उतरने पर वहां सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा मिलती थी। एक खौफनाक रात स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार अपने क्वार्टर्स में मरे हुए मिले। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग कहते हैं, उस रात स्टेशन के पास से अजीब सी चीखें और रोने की आवाजें आई थीं। चेहरे दहशत से जमे हुए थे, आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। पुलिस भी इस केस को सुलझा नहीं पाई और दीवार पर खून से एक डरावना मैसेज लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। ये शब्द आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। किसी ने नहीं देखा कि वो मैसेज किसने लिखा, लेकिन सबको पता था कि ये उसी आत्मा का काम है। रेलवेज और बर्दाश्त नहीं कर सके। अधिकारियों ने फैसला किया कि अब इस स्टेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहां काम करने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं था। बेगुनकोदोर को बंद कर दिया गया। 42 साल तक वीरान पड़ा रहा। स्टेशन की इमारतें जर्जर हो गईं, ट्रैक्स पर घास उगाई और वहां सिर्फ हवाओं की आवाजें गूंजती रहीं। लोकल लोग इसे शापित स्टेशन कहते थे। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था और बड्ढे भी दिन में ही स्टेशन के पास से गुजरते थे। गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गांव वाले कहते हैं, हर पूर्णिमा को एक औरत प्लेटफॉर्म पर बैठी होती है, अंधेरे में बच्चों को पढ़ाती है, फिर गायब हो जाती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बच्चों की हंसी और किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें सुनी हैं, जबकि स्टेशन पूरी तरह खाली था। कुछ यात्रियों ने सीसीटीवी पर एक बिना सिर वाली परछाई देखी, दूसरों ने सिसकियां सुनी और कुछ ने तो स्टेशन के कोनों में किसी के चलने की आहट भी महसूस की। ये सब बातें स्टेशन की डरावनी छवि को और गहरा करती गईं। इंसाफ के लिए भीख मांगते हुए ऐसा लगता था जैसे उस आत्मा को अब भी चैन नहीं मिला और वो आज भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है। और यहां सबसे डरावना पार्ट है, 2009 में फिर से खुलने के बाद भी स्टेशन पर लोग गायब होते रहते हैं। कई बार यात्रियों का सामान प्लेटफॉर्म पर पड्डी डीछा मिलता है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता।
रात में फिल्म बनाने की हिम्मत करने वाला कोई भी या तो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने दावा किया कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, या उसका चेहरा कभी टेप पर आता ही नहीं। कई बार कैमरे में सिर्फ धुंधली परछाइयां और अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन असली इंसान गायब रहता है। तो अगर तुम कभी रात में बेगुन को दौड़ जाओ और चिल्लाओ, मिस क्लारा, कोई तुम्हें सुन सकता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर वो आत्मा तुम्हारी पुकार सुन ले तो तुम्हें वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन तुम उन्हें वापस सुनने के लिए शायद जिंदा न बचो। बेगुन को दौर की ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का एहसास जगा देती है। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, या सच में वहां कुछ है जो आज भी भटक रहा है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा।